हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के पाठ्य योजना के बारे में। गाइस, इसके अंतर्गत पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि लिखते हैं। इसके बाद प्रकरण लिखते हैं, किस प्रकरण पर टीचिंग किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत है जीवों में परिवहन। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं कि इसके अंतर्गत पहला है छात्रों को जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। गाइस, इसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य आते हैं। जैसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्रों को जीवों में परिवहन के बारे में जानकारी प्रदान करना। और दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र जीवों में परिवहन के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र जीवों में परिवहन पर प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद शिक्षण विधि लिखते हैं कि टीचिंग के समय किस विधि का प्रयोग किया गया है। जिससे इसके अंतर्गत है प्रदर्शनी विधि, प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण। इसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं कि टीचिंग के समय किस किस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत है चार्ट, चॉक, डस्टर इत्यादि। इसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। इसके अंतर्गत है छात्र को परिवहन के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद पाठ प्रस्तावना प्रश्न। इसके अंतर्गत कुछ सवालन बनाए जाते हैं। इसमें छात्राध्यापक का कथन होता है और छात्र कथन होता है। इसमें छात्राध्यापक छात्रों से क्वेश्चन पूछते हैं और छात्र उसका आंसर देते हैं। जैसे छात्राध्यापक का कथन में पहला क्वेश्चन है, शहरों तथा कस्बों में घरों तक पीने का जल पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं। छात्राध्यापक का कथन में दूसरा क्वेश्चन है, पीने का जल पहुंचाने का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में जल संस्थान द्वारा लिखा गया है। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में तीसरा क्वेश्चन है, पौधों तथा जंतुओं में आवश्यक पदार्थ शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा पहुंचते हैं। छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते, इसे छात्र कथन में समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन आता है, छात्रों आज हम लोग जीवों के परिवहन का अध्ययन करेंगे। इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण। पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य आता है। इसमें छात्राध्यापक कथन में सबसे पहले लिखा जाता है विकासात्मक प्रश्न। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कुछ पौधों का नाम बताइए। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखा गया है गुलाब, गेंदा, नीम इत्यादि। इसके बाद छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपट्ट कार्य में भी लिखा जाता है। फिर है छात्राध्यापक कथन में दूसरा विकासात्मक प्रश्न है, पौधों में परिवहन कैसे होता है। छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते, इसलिए छात्र कथन में मौन। फिर छात्राध्यापक कथन में स्पष्टीकरण। इसके अंतर्गत है पौधों में वाहिनियों का तंत्र होता है जो जल, लवण और जल घुले हुए भोजन को उनके शरीर के सभी भागों में ले जाते हैं। पौधे में जड़ों से लेकर पत्तियों तक वाहिनियों का एक तंत्र होता है जो दो प्रकार के जटिल ऊतकों से बना होता है। जैसे पहला है दारू, मतलब इसको जाइलम बोलते हैं, और दूसरा है पोषवाह, इसको फोलोएम बोलते हैं। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित पानी तथा खनिज लवणों को घोल के रूप में तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम कोशिकाओं द्वारा घोल के रूप में समस्त भागों में पहुंचता है। इसके आगे है छात्राध्यापक का कथन में जंतुओं पर परिवहन। कशेरुकी जंतुओं जैसे मछली, चूहा आदि में परिवहन हेतु वाहिकाओं, रुधिर वाहिनियां मतलब, का जाल फैला होता है। रक्त वाहिनियों से रक्त आवश्यक पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। रक्त के परिवहन का नियंत्रण केंद्र हृदय होता है। इस प्रकार हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें जो छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है इसी में से कुछ अगर फिगर बनाना, मतलब इसमें जो फिगर वाइज अगर बच्चों को समझाए तो उसे ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम श्यामपट्ट कार्य में चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद है छात्राध्यापक कथन में बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, पौधों में पाए जाने वाले दो जटिल ऊतकों का नाम लिखिए या नाम बताइए। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखा गया है जाइलम और फ्लोएम। फिर आगे छात्राध्यापक कथन में दूसरा बोधात्मक प्रश्न है, किन्हीं दो कशेरुकी जंतुओं के नाम बताइए। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में चूहा, मछली लिखा गया। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपट्ट कार्य में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें मूल्यांकन प्रश्न में पहला है, जाइलम से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, रक्त परिवहन तंत्र का नियंत्रण केंद्र क्या है। इसके बाद है निरीक्षण कार्य, मतलब जब छात्र कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गृह कार्य, छात्रों को घर से करने के लिए कार्य दिया जाता है। गृह कार्य में पहला प्रश्न है, फ्लोएम का क्या कार्य है।
दूसरा प्रश्न है परिसंचरण तंत्र क्या है।